तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें। कुबेर हिंदू धर्म के एक प्रमुख देवता हैं जिन्हें धन, संपत्ति और ऐश्वर्य के देवता के रूप में पूजा जाता है। उनकी पूजा विशेष रूप से व्यापारी वर्ग और धन की प्राप्ति के लिए की जाती है। कुबेर की पूरी कहानी हिंदू धर्म के पौराणिक ग्रंथों में विस्तृत रूप से मिलती है। कुबेर की उत्पत्ति पौराणिक कथाओं के अनुसार राक्षसों के राजा विश्रव का पुत्र था। विश्रव का विवाह राक्षसी दैत्य के साथ हुआ था और कुबेर उनके पुत्र के रूप में जन्मे थे। कुबेर के माता पिता के बीच का संबंध राक्षसी था, लेकिन कुबेर खुद एक बहुत ही धर्मपरायण और उदार स्वभाव के थे। कुबेर और महालक्ष्मी का संबंध। कुबेर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उनके पास संपत्ति और ऐश्वर्य का अपार भंडार होना था। उनके पास महल, बगीचे और अपार खजाना था, लेकिन वह महालक्ष्मी देवी के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सके। महालक्ष्मी का संबंध भगवान विष्णु से था और वह धन और समृद्धि की देवी मानी जाती हैं। कुबेर का पद महालक्ष्मी से अधिक श्रेष्ठ नहीं था और इस कारण वह लक्ष्मी के अधीन ही थे। कुबेर का पतन और पुनर्निर्माण। एक समय की बात है, कुबेर को अपनी संपत्ति और ऐश्वर्य पर घमंड हो गया था। उन्होंने भगवान शिव के साथ एक शरारत की, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें उनका राज्य खोना पड़ा। कुबेर के घमंड के कारण भगवान शिव ने उन्हें शाप दिया और कुबेर को उनके खजाने से वंचित कर दिया। लेकिन बाद में भगवान शिव के आशीर्वाद से कुबेर को फिर से उनकी संपत्ति मिल गई और उन्हें अपने घमंड से मुक्त होकर शांति और विनम्रता के साथ जीवन जीने का उपदेश मिला। इसके बाद से कुबेर ने धन और संपत्ति का उपयोग लोक कल्याण और समाज की भलाई के लिए करना शुरू किया। कुबेर की पूजा मुख्य रूप से व्यापारी, कारोबारी और सभी लोग जो धन की प्राप्ति चाहते हैं करते हैं। विशेष रूप से दीपावली के समय उनकी पूजा का महत्व बहुत बढ़ जाता है। माना जाता है कि इस दिन उनके खजाने की पूजा करने से घर में लक्ष्मी का वास होता है और आर्थिक समृद्धि आती है। कुबेर की कहानी हमें यह सिखाती है कि धन और ऐश्वर्य के साथ घमंड नहीं करना चाहिए। संपत्ति का सही उपयोग समाज और मानवता के भले के लिए करना चाहिए। कुबेर की कहानी में और भी कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं जो उनके व्यक्तित्व और उनकी पूजा से जुड़ी हुई हैं। कुबेर का निवास स्थान वयुमाली या एलावर्थ नामक स्थान पर स्थित था, जिसे कुबेर लोक भी कहा जाता है। यह स्थान स्वर्ग लोक के निकट था और इसे एक ऐश्वर्यपूर्ण और समृद्ध महल के रूप में दर्शाया जाता है। कुबेर का महल सदा से आभूषणों और खजाने से भरा हुआ था। इस महल में रत्नों से सजी दीवारें और बहुमूल्य पदार्थों से भरे कमरे थे। कुबेर के महल में न केवल धन और ऐश्वर्य का संचित भंडार था, बल्कि वहां शांति और समृद्धि का भी वास था। कुबेर और यक्ष। कुबेर के साथ यक्ष नामक प्रजाति का संबंध भी जुड़ा हुआ है। यक्ष एक प्रकार के आधे देवता माने जाते हैं जो धन, संपत्ति और प्राकृतिक संसाधनों के रक्षक होते हैं। कुबेर को यक्षों का राजा माना जाता है और उनका साम्राज्य यक्षों द्वारा शासित था। यक्षों को अक्सर प्रकृति के रक्षक और खजाने के संरक्षक के रूप में चित्रित किया जाता है। कुबेर और रावण। एक और महत्वपूर्ण कथा कुबेर और रावण के संबंध में है। रावण, जो लंका का राक्षस राजा था, कुबेर का सौतेला भाई था। प्रारंभ में कुबेर ने लंका का शासन किया था, लेकिन रावण ने उसे युद्ध में हराया और लंका का राज्य छीन लिया। इस कारण कुबेर को लंका से निर्वासित होना पड़ा और वह हिमालय के क्षेत्र में शरण लेने के लिए चले गए। रावण ने कुबेर से लंका का राज्य छीन लिया था, लेकिन कुबेर ने कभी भी रावण से बदला लेने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय कुबेर ने अपनी शक्ति और धन का उपयोग हमेशा सकारात्मक कार्यों के लिए किया। इस घटना से यह शिक्षा मिलती है कि शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और सद्गुणों को हमेशा बनाए रखना चाहिए। कुबेर के व्रत और पूजा। कुबेर के व्रत और पूजा विशेष रूप से धन की प्राप्ति और जीवन में सुख समृद्धि के लिए की जाती है। दीपावली के दिन विशेष रूप से कुबेर की पूजा होती है, क्योंकि यह दिन धन के देवता की पूजा के लिए उपयुक्त माना जाता है। इस दिन घरों और व्यवसायों में लक्ष्मी, गणेश और कुबेर की पूजा की जाती है ताकि समृद्धि और सुख शांति का वास हो। एक प्रमुख पूजा विधि में
कुबेर के चित्र या मूर्तियों के सामने घी के दीपक जलाए जाते हैं और उनके मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। कुबेर के मंत्रों का जप करने से व्यापार में लाभ और समृद्धि प्राप्त होती है। कुबेर की पूजा के दौरान उन्हें विशेष रूप से रत्न, चांदी और सोने से बने भोग अर्पित किए जाते हैं। कुबेर के मंत्र। कुबेर की पूजा में एक महत्वपूर्ण मंत्र का जाप किया जाता है जो इस प्रकार है: एयूएम ह्लीं श्रीं क्लीं श्रीं कुबेराय नमः। यह मंत्र कुबेर की कृपा प्राप्त करने के लिए उच्चारित किया जाता है और धन, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए एक शक्तिशाली मंत्र माना जाता है। कुबेर के प्रतीक। कुबेर का चित्रण अक्सर एक समृद्ध और ऐश्वर्यपूर्ण देवता के रूप में किया जाता है, जो एक हाथ में मणि का पात्र, खजाना तय वो खजाना पकड़े होते हैं और दूसरे हाथ में पुष्प या धन के अन्य प्रतीक रखते हैं। उनके साथ यक्षों का समूह भी होता है जो उनकी सेवा में होते हैं। कुबेर की पूरी कहानी हमें यह सिखाती है कि धन और संपत्ति का सदुपयोग करना चाहिए और यह भी कि किसी भी प्रकार का घमंड या अहंकार जीवन में नहीं आना चाहिए। अगर हम अपनी संपत्ति का सही तरीके से उपयोग करें और समाज के भले के लिए कार्य करें तो भगवान कुबेर की कृपा से हमें समृद्धि और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। आपको हमारे इस वीडियो को देखकर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।